Hello, dear friends. Good morning to all. Once again, you all are most welcome in e-learning class carried out by T. Patel Higher Secondary School. Today, I am going to teach you one unit from SP section. The title is given on the blackboard. Be ready with pen and not membership. See, what will you learn today? That is meaning of membership, the concept of membership. Very short unit, very easy, simple and straightforward. Just you have to grasp the sense here. See, as far as the syllabus for the fourth unit concerned here, 2 points omitted, 4.2 and 4.3. 4.2, 4.3. These 2 points omitted already from the syllabus here for the fourth unit membership. See, what will you learn especially that who can be the member in the company. The point here, as far as the concept concerned, who can be or cannot be member. This is the basic question here. You will find the answer of this question. Actually, once you buy the share of the company, you will be the member. If your name is registered in a register of the company there by registrar. So this concept is very interesting here, very credible for you, and easily you will pick up the marks here. See, introduction we will pick up. Meaning, today I will teach you only the concept of membership here. Membership का मतलब होता है सिंपल सा सभ्य पद. A company invites the public to subscribe to its securities by issuing a prospectus. जैसे कि आप जानते हैं प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कंपनी में ज्वाइन होने के लिए. कंपनी की भी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल के अनुसंधान में, इसलिए वो इनवाइट करती है. इन रिस्पॉन्स टू दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर अप्लाई टू परचेज शेयर्स. कंपनी कलेक्ट्स एप्लीकेशन एंड क्लासिफाइज देम. ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस इन द फर्स्ट यूनिट एज यू नो. तो पहले यूनिट में ही ये डिस्कस किया गया है पॉइंट पूरा कि एप्लीकेशन कैसे आती है, कैसे अलॉटमेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट हियर दैट इज यू विल फाइंड इन द इंट्रोडक्शन. इट ऑल्सो डिसाइड द अलॉटमेंट पॉलिसी इन कंसल्टेशन विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर अलॉटमेंट. अलॉटेड शेयर होल्डर्स नेम इज रजिस्टर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. जैसे मैंने बताया, जब आप शेयर खरीदते तुरंत ही आपका नाम जो है ऐड किया जाता है रजिस्टर में, और जब रजिस्टर में ऐड हो जाता है तो आप मेंबर बन जाते हैं. Thus, they are considered member of company. See, the basic concept here. समझ लो अच्छी तरह से कि अगर आप शेयर खरीदते हैं कंपनी के और आपका नाम इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूजन ऑफ योर नेम इन द रजिस्टर ऑफ ए कंपनी, देन यू विल बी कंसिडर एज द मेंबर. वहाँ आप सभ्य बन जाते हैं. जब आप शेयर बेच देते हो, निकल जाते हो, तो तुरंत आपका सभ्य पद निकल जाता है, आप सभ्य नहीं बने रहते. यू आर नॉट कंसिडर एज द मेंबर ऑफ दैट कंपनी. कीप इन माइंड. दस दे आर कंसिडर मेंबर ऑफ द कंपनी. मेंबरशिप कैन बी ऑब्टेन इन अदर वेज ऑल्सो. यह कॉन्सेप्ट ये मैंने बेसिक समझाया. अदर वेज क्या है वो यूनिट में आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मेंबरशिप पा सकते हो. बीइंग अ मेंबर ऑफ कंपनी, certain rights are acquired in the same ways, certain responsibilities also to be carried out. जब आप कंपनी का सभ्य बनते हो तो आपकी एक जिम्मेवारी बन जाती है. कोई कंपनी में अगर आप ज्वाइन होते हो एज एन एम्प्लॉय, तो भी आपकी एक जिम्मेवारी बनती है. वहाँ पे भी आप एक मेंबर के तौर पे काम करते हो. भले ना आप वो तनख्वाह लेते हो, सैलरी लेते हो, लेकिन फिर भी यू आर कंसिडर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी. तो कोई भी कंपनी का आप अगर मेंबर बनते हो, ये बहुत ही बड़ा बिग कॉन्सेप्ट है. मेंबर बनते हो तो आपकी बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेवारी बन जाती है. शुरुआत में मीनिंग हाईलाइट किया है, मैं मीनिंग को यहाँ हाईलाइट करूँगा. मीनिंग
Don't claim the matters as I told you earlier, just try to understand it. Once you understand, it will be stored to your mind for a longer time. आपको क्लेम नहीं करना है, आपको समझना है. तो यहाँ मीनिंग को हाईलाइट किया है. पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेंबर व्हेन हिज नेम इज रजिस्टर्ड बाय रिटन कंसेंट और थ्रू शेयर एप्लीकेशन. रिटन कंसेंट, लिखित में सम्मति होती है, मतलब वो रजिस्टर में नॉमिनेट होता है. और शेयर एप्लीकेशन, जैसे कि आप शेयर के लिए अप्लाई करते हो और आपको अलॉटेड किया जाता है, तो ये मेंबरशिप आपको हासिल हो जाती है. इन शॉर्ट, टू बी अ मेंबर और रिटन कंसेंट, ये समझ लो, मेंबर बनने के लिए रिटन कंसेंट जो होता है, रिटन कंसेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिटन कंसेंट होना चाहिए. रिटन कंसेंट दैट इज़ नेसेसरी फॉर यू. एंड शेयर एप्लीकेशन, सेकंड है शेयर एप्लीकेशन. ये मीनिंग में दर्शा है. इन शॉर्ट, टू बी अ मेंबर और रिटन कंसेंट एंड हिज नेम शुड बी इन ए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड. आपका नाम जो है वो रजिस्टर में होना चाहिए. इट मस्ट बी देयर इन द रजिस्टर. कीप इन माइंड, इफ योर नेम इज नॉट इन्वॉल्व इन द रजिस्टर, देन यू आर नॉट कंसिडर एज ए मेंबर. अगर नाम नहीं है तो आप मेंबर नहीं बन पाएंगे. अगर नाम है तो आप मेंबर बन जाएंगे. हो ना, बहुत सिंपल सा सेंस यहाँ. टेक्निकल डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए. अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट, बारी बारी से इसका जिक्र आता है. कंपनीज एक्ट 2013 एक बुक है जिसके आधार पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और सबको फॉलो करना होता है. सब कंपनी, बड़ी हो या छोटी हो, इसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का भी जिक्र है. ये आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में आएगा, लेकिन ये आपको सिर्फ बताया है, रेफरेंस दिया है कंपनीज एक्ट. इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की है. मेंबर इज ए पर्सन हु हैज सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रिकॉलिंग द मैटर हियर, MA इन शॉर्ट फॉर्म. तो ये बेसिक दस्तावेज होता है MA कंपनी का, और ये सब्सक्राइब कंपनी करती है. एंड एवरी अदर पर्सन हु हैज़ अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर. तो इस व्यक्ति का नाम जो होता है, अगर MA में होता है तो उनको भी मेंबर की व्याख्या दी जाएगी. वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर कहलाएगा. तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है. मेंबर इज ए पर्सन हु हैज सब्सक्राइब, वंस अगेन रिपीटिंग हियर, हु हैज सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी. उनकी कुछ हिस्सेदारी है वो MA बनाने में. एंड एवरी अदर पर्सन हु हैज एग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, शेयर होल्डर, सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डर में कीप देयर शेयर्स विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट. These shareholders are registered as beneficiary owner in the register of depository participant, considered as member of company, though they are not registered in company's members register. अगर कंपनी के रजिस्टर में भी आपका नाम इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का रजिस्टर होता है वहाँ पे आपका नाम है, तो आपको मेंबर की उपाधि दी जाएगी. यू आर कंसिडर, यू आर डिफाइंड एज द मेंबर ऑफ दैट कंपनी. ये हुआ इंट्रोडक्शन. और 4.1 पॉइंट आज हमने डिस्कस किया. इसमें डेफिनेशन इन जनरल सेंस एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, दो तरीके से मैंने समझाया. इसके बाद 4.2 आता है, 4.3 आता है, दोनों निकाल देना है. यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल टेस्ट ईयर. यू हैव टू ओमिट दीज 2 पॉइंट्स. कीप इन माइंड. Don't waste your energy over the trifles here. Those points are omitted. You don't have to prepare it. Okay? तो यहाँ मेंबर एंड शेयर होल्डर है, वो पूरा मुद्दा यहाँ निकल जाता है. 4.2, इसके बारे में आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, गलती से भी तैयार नहीं करना है. जब आप तैयारी करने बैठे तो अपने पास टेक्स्ट बुक रखें और इसके आधार पर तैयारी करें. 4.3 है डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड शेयर होल्डर, वो भी आपको तैयार नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है, हु कैन बी और कैन नॉट बी अ मेंबर. तो नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन अक्वायर मेंबरशिप. इसमें आपके पॉइंट वाइज सिंपल सी बात समझाओ, डिस्कस करूंगा मैं. अ लिविंग पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्टी, फॉरेनर्स, जॉइंट शेयर होल्डर्स, कंपनी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस.
इसके बारे में यहाँ बताया, बहुत डिटेल में क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है, 1 या 2 मार्क का। आपको कंटेंट को समझना है, इसको हाईलाइट हम करेंगे। तो इसमें शुरुआत में लिखा है, कंपनी दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्सरसाइज rights as a living person according to law. Any independent existence and personality unit can be member of the company. For this provides of articles of association should be observed. The following persons or institutions can be made members. देखो, अगर क्वेश्चन आता है ना कोई भी, तो आपको वेटेज के हिसाब से लिखना होता है। अगर आपको सिर्फ 2 मार्क में आएगा वो कैन बी मेंबर, तो आपको सिर्फ पॉइंट को हाईलाइट करना है कि ये लोग मेंबर बन सकते हैं। अगर ये 3 मार्क या 4 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन में आए 4 मार्क, तो इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। तो जितने मार्क है इतने हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको मार्क मिलेंगे। कीप इन माइंड द पॉइंट हियर। लिविंग पर्सन है, मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज अवेल बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन एंड ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और व्यक्ति के बीच। एनी like individual person capable to do agreement can be a member of company. The person who is not capable to do agreement cannot be a member. Example के तौर पे minor insolvent person, person of unsound mind. अगर किसी की दिमागी स्थिति कमज़ोर है, कुछ अपनी ओर से वो कुछ कह नहीं पाता, लिख नहीं पाता, ऐसी व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकती क्योंकि वो पोजीशन में है। अगर लिविंग हुआ तो भी वो नहीं बन सकते, लेकिन आपकी मेंटल सिचुएशन जो है वो बैलेंसिंग होनी चाहिए। इंटेलेक्ट आप सोच पाए कि ये गलत है ये सही है, तो ही आप मेंबर बन पाएंगे। ये कॉन्ट्रास्ट है इसमें। लिविंग पर्सन कैन बी अ मेंबर, कोई भी जीवित व्यक्ति जो होता है वो मेंबर बन सकता है। अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस द इंडियन एक्ट हैज़ एक्सेप्टेड माइनर्स ऑल्सो मे बी मेंबर। तो ये पहला मुद्दा हुआ मेंबर के बारे में। दूसरा है पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म पार्टनरशिप फर्म, हिस्सेदार पेढ़ी जिसको बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन सो इट कैन नॉट बी ए मेंबर। तो पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती, यहाँ क्लियर हुआ। बट पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इंडिविजुअली और जॉइंटली, अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई अदर फर्म के आप साथ जुड़े हुए हैं लेकिन दूसरे कंपनी के साथ आप मेंबरशिप के तौर पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे समझ लो। पूरी पार्टनरशिप फर्म जो होगी, पूरी फर्म जो पेढ़ी होगी वो मेंबर नहीं बन सकती। बट अ पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इंडिविजुअली और जॉइंटली मे बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हियर? तो यहाँ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म बताया है। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बिकम अ मेंबर in a company but only the कर्ता can purchase shares individually और jointly। मतलब अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन उनका जो मुखिया होता है वो इंडिविजुअल तौर पे बन सकता है। ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनी जाएगा, ट्रस्ट कैन परचेज शेयर्स एंड बिकम अ मेंबर। तो यहाँ ट्रस्ट जो होता है, पूरा ट्रस्ट, वो किसी कंपनी के शेयर खरीद के वहाँ पे मेंबर बन सकता है। वो कॉन्सेप्ट को समझाया। फॉरेनर्स, अगर आप फॉरेनर है तो इसमें क्या रूल है? एनी फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगर आप बाहर रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, रशिया रहते हैं, वहाँ से आप शेयर खरीदेंगे, यहाँ इंडियन कंपनी है, यहाँ लोकेट हुई है, तो आप इस कंपनी का यहाँ जो भारत में स्थित है उनका मेंबर बन सकते हैं। यह ऐसा पॉइंट दर्शाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हाउएवर इन द इवेंट ऑफ वॉर इमरजेंसी विद द नेटिव कंट्री अ कंपनी में सस्पेंड द मेंबरशिप एंड राइट्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। अगर कोई दिक्कत वाली स्थिति है, वॉर जैसी सिचुएशन, दूसरे अगर आप अमेरिका में रहते हैं या पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ गए और वहाँ वॉर की सिचुएशन, इन परिस्थिति में कंपनी आपकी वो मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर्स, व्हेन 2 और मोर पर्सन्स होल्ड शेयर्स इन देयर जॉइंट नेम, अगर
दो नाम के साथ अगर आप कंपनी में जुड़े हुए तो क्या है. देन देयर नेम्स आर जॉइंटली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. दे आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर द शेयर्स. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी द कंपनी कॉरस्पॉन्ड्स विद द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट. तो दो व्यक्ति होता है, इसमें पहला जिसका नाम होता है उसके साथ कंपनी जो कॉरस्पॉन्ड करती है, और वो व्यक्ति जो होता है वो पूरी डिटेल्स कंपनी के साथ शेयर करता है. कंपनी सेंड्स नोटिस, शेयर सर्टिफिकेट, डिविडेंड वारंट्स, सर्कुलर डॉक्यूमेंट्स एंड इन हिज नेम. तो ये जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर्स, दो व्यक्ति के साथ किसी ने कंपनी के शेयर खरीदे तो वो मेंबर बन सकते हैं. कंपनी है. As a company is a legal person having an artificial personality, it can become a member in any other company. कोई कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है, ऐसा कहने का मतलब है. कंपनी कैन बी मेंबर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स of company. Keep in mind the following provisions shall have to be complied with. Company may take membership of an other company according to its own articles of association. अपने आर्टिकल्स एसोसिएशन के हिसाब से वो बन सकती है, हिस्सेदार मेंबरशिप एक्वायर कर सकती है. A subsidiary company cannot obtain membership of its holding company. However, in the following circumstances subsidiary company can become a member of the holding company. ये है इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल्डिंग कंपनी पासिस अवे एंड सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स शेयर्स एज रिप्रेजेंटेटिव. बी है सब्सिडरी कंपनी इज अ ट्रस्टी ऑफ एनी मेंबर बट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट इफ द सब्सिडरी कंपनी वॉज ऑलरेडी मेंबर बिफोर द एक्सिक्यूशन ऑफ दिस लॉ. तो ये कंपनी के बारे में बताया. और लास्ट पॉइंट है अदर इंस्टीट्यूशन. कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सी बातें. कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ ए कंपनी. अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो वो मेंबर बन सकते हैं. परचेजिंग इट्स शेयर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉज. तो आज मैंने इस यूनिट में मीनिंग को हाईलाइट किया. दूसरा जो है वो समझाया हु कैन बी मेंबर, हु कैन नॉट बी मेंबर. ओके डियर फ्रेंड्स, सो frequently you will watch this video and try to understand the concept here. Don't have bothering, just simple catch up the points here and store in your mind. Thank you very much.